हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पे स्वागत है। जैसा कि हमने जो है क्लास 11th का जो है बायोलॉजी जो है मैंने स्टार्ट करा था, उसमें 2 क्लास हो चुकी हैं। आज जो है तीसरी क्लास है, जिसे पहली दो क्लास में हमने क्या ख़त्म किया था, क्लासिफिकेशन ख़त्म किया था और प्लस जो होती है, और मैं 3 क्लास हो गया है, क्लासिफिकेशन ख़त्म किया था और फंगस को ख़त्म किया था। आज जो है हम मोनेरा को लेंगे और मोनेरा का जो है कैरेक्टरिस्टिक और इसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सेल वॉल और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर दिखेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम। तो जानते हैं क्या है मोनेरा। जैसा कि हमने देखा था क्लासिफिकेशन व्हिटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जब हमने देखा था, तो उसमें देखा था मोनेरा को पहले पोजीशन पर उन्होंने रखा था। मोनेरा क्या है? ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेलुलर यानी सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक क्या है, ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, बैक्टीरिया इज अ सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, यानी कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है इसका सोल मेंबर है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, यानी कि इसकी आत्मा है, किसकी? मोनेरा की। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है नंबर, इसके जो नंबर है ये सबसे ज़्यादा नंबर जो है कंटेंट करता है मोनेरा किसका? लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स जो होते हैं इसी में होते हैं मोनेरा में। अब हैबिटेट की बात करें तो किसे? सॉइल, एयर, वाटर एंड कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, यानी स्टमक ऑफ रिडुमेंट, जैसे कि हर जगह पाया जाता है। हाई से हाई टेम्परेचर, लो से लो टेम्परेचर के साथ साथ स्टमक, एनिमल स्टमक्स में, एयर में, सॉइल में, वाटर में, इन्वायरमेंट में, एवरी प्लेस पे जो होता है ये पाया जाता है, यानी कॉस्मोपॉलिटेंट है ये। ठीक है ना, कॉस्मोपॉलिटेंट होता है कि विश्वव्यापी, यानी हर जगह पाए जाने वाला। ओके, अंडरस्टैंड। अब आगे आते हैं यूजुअली अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल हैबिटेट क्या है? एसिड कंडीशन में भी हो सकता है। अनयूजुअल यानी कि जो हम सोच नहीं सकते हैं। ठीक है ना, हाई टेम्परेचर में भी हो सकता है और डीप सी में भी हो सकता है, ये इसका अनयूजुअल कंडीशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। 2 क्लासेस में इसको जो है जनरली बैक्टीरिया क्लासीफाई किया गया है, यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया यानी कि जो पहले आए हुए हैं, और यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है ना, उसके बाद जो होता है आते हैं जैसे क्लासिफिकेशन, मोनेरा क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। तो मोनेरा क्लासिफिकेशन में, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, मोनेरा क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो इसका क्लासिफिकेशन पहले क्या किया, किसके बेसिस पे किया गया है? इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, इसके शेप के आधार पर इसको क्या है, क्लासीफाई किया गया। पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं तो पहला क्या है, कोकस है। देयर 4 टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है ना, पहला कोकस। कोकस यानी कि कोकस क्या होता है? गोलाकार होता है, जिसमें फ्लेजला नहीं होता है। क्या होता है? लेक ऑफ फ्लेजला होगा, और ये क्या होगा, राउंड होगा। जब 2 कोकस मिलते हैं ऐसे, एक बैक्टीरिया जब मिलेगा दूसरे बैक्टीरिया से, तो क्या बना लेगा? डिप्लोकोकस बना लेगा, यानी 2 फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है ना, डाई मतलब 2 हो गया, अब कोकस यानी कि वही बैक्टीरिया, मतलब कोकस सेफ हो जाएगा उसका। उसके बाद आते हैं बैसिलस। बैसिलस देखते हैं, ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है, ये सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है बैसिलस। और इसका शेप क्या होता है? रोड शेप होता है, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, थोड़ा क्लीन कर ले। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? रोड शेप होगा, ऐसे रोड शेप। ठीक है ना, थोड़ी लंबा टाइप होगा, अंडाकार होगा, अंडाकार में भी थोड़ा सा लंबा टाइप होगा। ठीक है ना, बेसिलस का स्ट्रक्चर क्या, कुछ नहीं पूछता है कोकस का स्ट्रक्चर क्या होगा, राउंड होगा, कैसा होगा। सेम वैसे बेसिलस का स्ट्रक्चर क्या होगा, राउंड होगा, क्या होगा। उसके बाद हम आते हैं विब्रियो पर। विब्रियो का क्या होता है? कोमा सा स्ट्रक्चर होता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद स्पिरिलियम में आते हैं, क्या मोटाइल होता है, फ्लेजला होता है, और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है, स्पाइरल होता है। इसका फ्लेजला देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, स्पाइरल स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पोरुलियम बोल दिया गया है। और मेन बात क्या है, ये मोटाइल है। ठीक है ना, है फ्लेजला। अब आते हैं हम बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया पे पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है बैक्टीरिया का। ठीक है ना, चलिए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बैक्टीरिया हमें रोड साइड, हमने कहा कि मोस्ट जो बैक्टीरिया होते हैं किस में होते हैं, बेसिलस शेप में होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें बेसिलस बैक्टीरिया को लिया है, तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर पे आते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है ना, इतना सही है। उसके बाद जो होते हैं, अब हम इसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ये है, ये क्या है, कैलिक्स है। क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है।
सभी का फंक्शन भी बताएंगे, क्या क्या किसका क्या फंक्शन है। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे क्या क्या है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सेल वॉल, क्या है, सेल वॉल। देन थर्ड नंबर पे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, तीनों को मिलाकर कहाँ रखा गया है, ओफो थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, ठीक है। ये तीनों को क्या मिलाकर कह दिया है, सेल एनवोलप। क्या कहा गया, सेल एनवोलप कहा गया, ये याद रखिएगा। उसी के अंदर जो होता है, बैक्टीरिया के अंदर ही एक सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है ना। हमने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। जो भी एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। उसके बाद जो होता है एक फ्लेजला निकला रहता है यहाँ से, ऐसे फ्लेजला, जो क्या काम करता है, मोशन में काम करता है। उसके बाद आगे आते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होता है छोटे छोटे जो होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर रोम की तरह निकले थे, इसे क्या बोलते हैं, फाइवरी बोलते हैं। देखिए फाइवरी और पिलाई ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन जो होता है फाइवरी जो होता है पिलाई से और भी लाइटली पतला पतला होता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं फाइवरी और पिलाई को सेम बोल दिया जाता है, पर स्ट्रक्चर में हल्का सा डिफरेंस होता है कि पिलाई जो होती है फाइवरी से हल्की सी मोटी होती है, और वहीं फाइवरी होती है बहुत ज़्यादा पतली पतली होती है, ओके। उसके बाद आते हैं कि जो हमने देखा है कि न्यूक्लियाइड मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर जो न्यूक्लियाइड लिखा है, न्यूक्लियाइड मतलब कि लैक ऑफ न्यूक्लियस, जहाँ पर भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, उसे न्यूक्लियाइड बोलते हैं, ठीक है। अब हम जैसे जानते हैं कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट में मेनली डिफरेंस यही है कि यूकैरियोट में जो होता है कोशिका केंद्रक भित्ति जो है पाई जाती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है पाया जाता है, वाइल इन प्रोकैरियोट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स, ठीक है ना, जिसमें वॉइड हो, वॉइड मतलब कि नहीं हो, खाली स्थान हो। तो इसके जो डीएनए होता है न्यूक्लियस में नहीं होकर साइटोप्लाज्म में भी ऐसे ऐसे बना रहता है। सिंगल सर्कुलर क्या होता है, डीएनए होता है। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर छोटा छोटा राइबोसोम्स दिख रहा है, देखिए हम पढ़ चुके हैं, हम पहले भी जान चुके हैं। जब हम सेल वॉल पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो सेल वॉल जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि वैसे क्लास 9 में हम पढ़ कर आ रहे हैं, हम जान चुके हैं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिका अंग जो होता है, उसमें जो होता है मेन डिफरेंस क्या होता है, राइबोसोम्स का होता है और बाकी सेल ऑर्गेनल्स का होता है। क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक में मोस्टली सभी जो होता है सेल ऑर्गेनल्स होता है एब्सेंट होता है, वाइल इन यूकैरियोटिक सभी जो होता है यूकैरियोट्स में सभी सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन राइबोसोम्स मात्र ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोट्स में भी प्रोकैरियोट्स में भी, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद आते हैं, राइबोसोम्स का काम आप लोग सभी लोग जानते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, आरएनए फॉर्मेशन करना, और भी बहुत सारा इसका वर्क है, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, आगे देखेंगे तो लास्ट में जो स्ट्रक्चर होता है ये एक स्ट्रक्चर बना रहता है ऐसे कर और इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, जिसका काम है कुछ बनाना, कुछ सेंड करना, आदान प्रदान करना, ट्रांसफर करना, ठीक है ना। क्या काम इसका, क्रोमेटोफोर होता है ये, ठीक है ना। अगर ओनली साइनोबैक्टीरिया, देखिए क्रोमेटोफोर का जैसे कि क्लोरोप्लास्ट होता है, हैव ग्रीन कलर और पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, वैसे इसमें क्रोमेटोफोर होता है। देखिए मोस्ट सारे बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर नहीं होता है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर होता है, और उन बैक्टीरिया में होता है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, क्रोमेटोफोर होता है। विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोफोर क्या होता है, दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, और उस टाइम क्या होता है, एक प्लांट की तरह एक्ट करने लगता है, इसलिए उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा गया है, यानी दे आर कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड बैक्टीरिया, ठीक है ना। अब आते हैं आगे इंक्लूजन बॉडी पे। देखिए राइबोसोम्स की तरह ही होता है, लेकिन इंक्लूजन बॉडी बहुत छोटे छोटे राइबोसोम्स भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, जिसे इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। लास्ट में आते हैं मेसोसोम्स में। मेसोसोम्स क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर एक सरफेस एरिया स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या सॉरी
जिसका क्या काम है, एनर्जी प्रोवाइड करना। कि ये कैसे काम करता है, जैसे कि यूकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया का काम रहता है, सेम एज जो होता है मिसोसोम्स का काम किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देख लिया। अब एक एक स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो हम आते हैं, पहले इन्वोलप को पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इन्वोलप पे। इन्वोलप को देखते हैं। इन्वोलप क्या है, सेल इन्वोलप क्या हमने देखा पहले, ग्लाइकोकैलिक्स से बना रहता है जो आउटर मोस्ट लेयर है। उसके बाद सेल वॉल इसमें आता है, और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये तीन स्ट्रक्चर जो होती हैं सेल इन्वोलप में आती हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो होता है देखते हैं, ग्लाइकोकाइलिक्स जो होती है आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये स्लाइम लेयर लूज होती है और स्लिमी भी हो सकती है, और कैप्सूल थिक भी और टफ दोनों भी हो सकता है। और यही जो होता है स्टेनिंग का मेन काम करते हैं, एसिस्टेंट हैव कैप्सूल। ठीक है ना। ये कैप्सूल ही जो होता है कह सकते हैं कि ये सेल वॉल पे ही डिपेंड करता है कि वो ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव होगा, बैक्टीरिया कह सकते हैं ना। क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ग्लाइकोकाइलिक्स की, यही डिसाइड करती है कि क्या इसकी माँ, एक मिनट रुको यार। हाँ, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसलिए क्या है म्यूजिक शो बंद करवाने गए थे। उसके बाद देखते हैं सेल एनवोलप। सेल और एनवोलप में देखते हैं सबसे जो है ऊपरी लेयर जो होती है ग्लाइकोकाइलिक्स से बनी होती है। उसके बाद सेल वॉल होता है, देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। आउटर मोस्ट लेयर होता है जो ग्लाइकोकाइलिक्स होता है, किससे बना होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना रहता है। और ये क्या हो सकता है, स्लिम लेयर लूज भी हो सकती है और स्लिमी भी हो सकती है। स्लिमी लूज यानी स्लिमी दोनों एक ही बात है, यानी चिपचिपी भी होगी। ठीक है ना। और ये कैप्सूल जो है थिक होता है और टफ होता है। और ये एस स्टेन के लिए कैप्सूल होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, आगे पढ़ेंगे, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इसी कैप्सूल के बेसिस पर डिवाइड होता है। ठीक है ना। आगे इसको डिटेल में देखेंगे। सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल वॉल अकर इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल प्लांट में हम देखते हैं कि सेल वॉल क्या है, सेलुलोज से बना है। फंजाई में देखते हैं, फंजाई में किसका बना रहता है, काइटिन का बना रहता है। और ये काइटिन की लेयर जो और किस में पाई जाती है, अर्थोपोडा में पाई जाती है। अर्थोपोडा की जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी रहती है। देन हम बैक्टीरिया पाते हैं। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना रहता है, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बना रहता है कार्बोहाइड्रेट प्लस अमीनो एसिड। ठीक है ना। यहाँ पर जनरली जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है ग्लाइकोन को रिप्रेजेंट करता है, कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लाइकन बोला जाता है, और अमीनो एसिड को हम जानते हैं पेप्टाइड बोला जाता है। तो दोनों को मिला देते हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकन का जो है सेल वॉल जो होता है अकर होता है किसमें, बैक्टीरिया में, याद रखिएगा। ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे। जो पेप्टाइडोग्लाइकन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर पेंटोज शुगर की तरह इसका स्ट्रक्चर है। और क्या है यहाँ पर एक साइड में देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगा है। 1 मिनट, इसको यहाँ पर रखते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, हे भगवान, वेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कार्बन लगा हुआ है, यहाँ कार्बन, यहाँ देखते हैं हम 5 कार्बन है। ठीक है। 5 कार्बन से क्या होता है, H और OH ग्रुप जो होता है जुड़ा हुआ है। ये लास्ट में देखिए CH2OH भी जुड़ा हुआ है 5th कार्बन पे। पोजीशन याद रखिएगा। और किस पे अगर N2 जो होता है, NH2 किस पे आकर ज्वाइन होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन यही से बनता है। ठीक है ना। उसके बाद होता है COH जो होता है N2 से आकर रिएक्शन करता है और क्या फॉर्म कर लेता है, NHCOH3 का फॉर्मेशन कर लेता है, और इसी को क्या बोल देते हैं, नाग बोल देते हैं। देन जब ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है फाइनली, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर कंप्लीटली बन जाता है, तो इसे मेमोरिक एसिड कह देते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये जो है सिंपल एक मॉलिक्यूल है किसका, नाग का। ठीक है। अब ऐसे ही हजारों मॉलिक्यूल जो होते हैं नाग का जुड़कर एक लेयर बनाते हैं जिसे सेल वॉल कहते हैं बैक्टीरिया का। और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं, एक क्रॉस लिंकिंग से जुड़े रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम आगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है और इसको किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो हमारी NCERT कहती है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किसके आधार पर डिवाइड किया गया है, सेल एनवोलप। देखिए यहाँ पर सेल एनवोलप कहा गया है। अब सेल एनवोलप में क्या क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, सेल वॉल आता है, और ग्लाइकोकाइलिक्स दैट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया आता है। ठीक है। और लेकिन और क्या क्या, और मेन जो है बेसिस होती है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस ऑफ सेल वॉल। जनरल हम क्या जानते हैं, सेल वॉल की थिकनेस के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। अब सेल वॉल की थिकनेस पतली होगी या मोटी होगी, उसी के बेस पे क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होता है। अब आते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखते हैं, लैक्टोबैसिलस यानी कर्ड
कर्ड जो होते हैं, कर्ड बैक्टीरिया क्या होता है, दही का बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। क्लोस्ट्रेडियम किस में आता है, ड्यूटोमाइसिटीज में आई थिंक आता है। और सॉरी बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं है ना, कि फंगस पढ़ रहे हैं, ये क्लोस्ट्रेडियम है, ठीक है ना। और स्ट्रेप्टोमाइसिन सभी लोग जानते हैं। ये सब क्या है, ग्राम पॉजिटिव है। एग्जाम्पल यहाँ मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ही तो क्वेश्चन पूछता है। कर्ड बैक्टीरिया क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लोस्ट्रीडियम क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये सब जो डिजीज काउजिंग है और सभी लोग देख सकते हैं। लैक्टोबैसिलस हमारे लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद आते हैं ग्राम नेगेटिव पे आ जाते हैं। ग्राम नेगेटिव में इकोलाई जो होती है ग्राम नेगेटिव है, राइजोबियम जो होती है ग्राम नेगेटिव है, साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, माइकोप्लाज्मा ग्राम नेगेटिव है। और है पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है पोरिन पीली टॉक्सिन, यानी एक प्रकार का टॉक्सिन ये जो कैरी किए रहता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं हम स्टेनिंग देखते हैं। स्टेनिंग कैसा होता है, ग्राम स्टेनिंग कैसे होता है और किसने किया था, तो क्रिश्चियन ग्राम ने किया था। और ये बताया था कि ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है। तो स्टेनिंग करने का जो तरीका याद रखिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर देखिएगा, पहले जब स्टेनिंग करेंगे तो एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड पे हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को रखेंगे, मिक्स बैक्टीरिया रखेंगे। हमें नहीं पता ग्राम पॉजिटिव है क्या ग्राम नेगेटिव, सभी प्रकार के बैक्टीरिया को उठाया और हमने रख दिया एक स्लाइड पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिस्टल वायलेंट, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिस्टल वायलेंट का यूज़ करेंगे। क्रिस्टल वायलेंट का यूज़ करने के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, ये बैक्टीरिया स्टेन हो जाते हैं, बहुत हाई लेवल पे स्टेन होते हैं और सभी बैक्टीरिया स्टेन होते हैं, ठीक है ना। वायलेट से, क्रिस्टल वायलेट से क्या होता है, स्टेन हो जाते हैं। उसके बाद हमको इसको डिस्टेन करते हैं, यानी कि इनके कलर को अब हटाते हैं। जब इनको कलर का हटाएंगे तो कुछ बैक्टीरिया तो कलर लूज कर देते हैं, हट जाता है, ईजिली हट जाता है, और कुछ बैक्टीरिया कलर नहीं हटता है। और जिन बैक्टीरिया कलर नहीं हटता उसे हम ग्राम पॉजिटिव कह देते हैं, और जिनका हट जाता है उसे ग्राम नेगेटिव कह देते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्यों कहा गया है, देखिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल थिक होती है और मोस्ट जो कलर जो तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको ईजिली जो होते हैं हटा नहीं पाते हैं, ठीक है ना, वो ग्राम पॉजिटिव हो जाता है। और जिसका सेल वॉल पतला होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और उससे क्या स्टेनिंग हट जाती है और ग्राम नेगेटिव कहलाता है। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है नोट लूज स्टेन एंड हैव थिक सेल वॉल, वही जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम नेगेटिव लूज स्टेन एंड सेल वॉल थिन होता है, ठीक है ना, वही जो बताया थोड़ी शॉर्टली लिख दिया गया, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन पे आते हैं। सेल मेम्ब्रेन हम सभी को पता है लिपिड बाई लेयर से बना होता है, जैसे फॉस्फोलिपिड भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका जो स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे जब अगला क्लास पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर का, उसमें निकोल्सन का मॉडल है उसको हम पढ़ेंगे, तब डिटेल में पढ़ेंगे कैसे ग्लाइकोलिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, प्रोटीन इसमें एमिटेड होता है, इंट्रा और एक्सो क्या, ये सब क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर नोट दिया गया है, नोट में लिखा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल्स, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा प्रोकैरियोटिक का वो सिमिलर किससे होगा, यूकैरियोटिक से सिमिलर होगा। देन वी कम ऑन द मिसोसोम, जैसे मैंने मिसोसोम्स का जो स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। अब यहाँ पर जो हम देखेंगे मिसोसोम्स क्या है, मिसोसोम्स का फंक्शन स्ट्रक्चर सब हमने बताया है, और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में जाएंगे और जानेंगे कि मिसोसोम्स क्या है। तो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे मिसोसोम बोल देंगे। और शेप जो होता है लेमली की तरह शेप होगा इसका, और इसमें बहुत सारे देखिए कंपार्टमेंट, ये देखिए बहुत सारे कंपार्टमेंट किस में पाए जाते थे, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में और यूकैरियोटिक में, लेकिन जो मिसोसोम है उसमें कंपार्टमेंट में नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं है, सीधा या गोल बन गया, कोई आया टेढ़ा मेढ़ा गया, इसमें कोई डिवीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, सीधा आएगा मुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये सरफेस स्ट्रक्चर है और सरफेस पर डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओके अंडरस्टैंड। देन वी कम हेयर, यहाँ पर देखा है शेप ऑफ मिसोसोम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जैसा सरफेस एरिया होगा वैसे ही क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा। अब रोल क्या है, रोल देखते हैं। मिसोसोम्स का रोल देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये रोल से क्वेश्चन पूछता है। मिसोसोम्स का रोल क्या है, पहला रोल है एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन। एंजाइम क्या करता है, रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम में हेल्प करता है, उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेक्रेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और ये सब हेल्प कैसे करता है, बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये लिखा है बाय ज्वाइनिंग विथ न्यूक्लियोइड। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे करेगा,
न्यूक्लियोटाइड के साथ ज्वाइन करने के बाद। इसके बाद देखो क्रोमेटोफोर क्या है। क्रोमेटोफोर हमने पढ़ा था किसमें पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। काम किया फोटोसिंथेसिस काम है, और ये कनेक्टिव लिंक यही बिहेव करता है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया इन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच एक कनेक्टिव लिंक का काम करने का काम करता है। ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है। यहाँ पर देखो क्रोमेटो मतलब होता है कलर, फोन मतलब होता है बियरिंग, कलर बियरिंग सब्सटेंस को क्या बोल देंगे, क्रोमेटोफोर बोल देंगे। यहाँ पर पिगमेंटेशन, यहाँ पर लिखा है पिगमेंटेशन आर अटैच्ड ऑन द मेम्ब्रेन नोन एज क्रोमेटोफोर एंड साइनोबैक्टीरिया हैव डिप पिगमेंट। ठीक है ना, वही सब है। ठीक है, सिंपल सा लिख दिया गया है। अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया पे आते हैं तो सरफेस एरिया में होता है पिलाई होता है, फाइब्रिल होता है और फ्लैजेला होता है। ये सब क्या है, सरफेस एरिया। ये सब सारे स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर में अभी हमने देखा सेल इन्वॉल्व क्या होता है, उसमें 3 स्ट्रक्चर आया था। अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये पिलाई, फाइब्रिल और फ्लैजेला को क्या बोलते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं फ्लैजेला क्या होता है। ये फ्लैजेला होता है जनरली एक्वाटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये जो होता है मोटाइल होता है, और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो नॉन मोटाइल होगा, जिसमें पाया जाएगा मोटाइल होगा। ठीक है ना, स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। यहाँ बेसल बॉडी है, हुक है, फिलामेंट है। ये 3 स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर फ्लैजेला में होता है। और क्या मेड ऑफ अ प्रोटीन, और किस प्रकार के प्रोटीन से बना रहता है, फ्लैजेलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिससे फ्लैजेला बना रहता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन है जिससे क्या फ्लैजेला बना रहता है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला मेड ऑफ ट्यूबुलिन, याद रखिएगा। यहाँ पर ये ही तो याद करने वाली बात है। 1 मिनट रुक जाइए, यही तो यहाँ पर याद करने वाली बात है। फ्लैजेलिन जो है अकर इन प्रोकैरियोटिक और वहीं यूकैरियोटिक में किस में होगा, ट्यूबुलिन होगा। ट्यूबुलिन जो होता है यूकैरियोटिक में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं नंबर एंड पोजीशन के हिसाब से जो होता है डिफरेंट टाइप नाम दे दिया जाता है। जैसे मोनोट्राइकस यानी कि एक फ्लैजेला पाया जाएगा किसी एक एंड पे। एम्फीट्राइकस होगा यानी कि 2 फ्लैजेला पाए जाएंगे और दोनों एंड पे होगा। सेफेलोट्राइकस होता है कि एक ही एंड पे बहुत सारे फ्लैजेला पाए जाएंगे, और लोफोट्राइकस होता है कि दोनों एंड पे बहुत सारे फ्लैजेला पाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया विथआउट फ्लैजेला लाइक नोस्टोकोकस माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा स्ट्रक्चर। मैं बहुत इजीली जो है जल्दी बताते जा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंस नहीं, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कम समय में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेनी है, इसलिए मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ। उसके बाद आते हैं पिलाई पे, और ब्रिस्टल शेप फ्लैजेली पे आ जाते हैं। पिलाई होता है ट्यूबुलर शेप होता है और स्पेशल प्रोटीन से बना रहता है, और लेस इन नंबर होता है, लार्ज इन साइज होता है। देखिए साइज इसका बड़ा होगा थोड़ा, किससे बड़ा होगा, फाइब्री से बड़ा होगा, और नंबर जो होता है फाइब्री से कम होगा। ठीक है, और एक स्पेशल प्रकार की प्रोटीन से बना रहता है, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। वहीं इस पे आ जाता है, तो ये ब्रिस्टल शेप होता है, ये ट्यूबुलर शेप होता है, ये ब्रिस्टल शेप होता है। इसका ज़्यादा नंबर होता है और स्मॉल साइज होता है। और क्या हेल्प करता है, हेल्प इन अटैचमेंट ऑन द सरफेस, कहीं सरफेस पर अटैच होना है तो किसके माध्यम से होंगे, इसी के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर का आज का जो है सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अब जो है अगला जो है कल से मतलब नेक्स्ट बैक्टीरिया भी अभी चलेगा, अभी मोनेरा चलेगा। अब उसको जो है अगली क्लास में लेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।